आदरणीय महादेव, आस्था का आधार। महादेव, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, हिंदू मिथोलॉजी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो हैं संहारक, परिवर्तनकारी, तपस्वी और ब्रह्मांडीय नर्तक। सदियों से उनकी कहानियों ने लाखों लोगों के दिलों को मोहित किया है, प्रेरित किया है और गहरी श्रद्धा पैदा की है। उनकी उपस्थिति भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। हिमालय से उनके अबोर्ड से लेकर भारत के दक्षिणी छोर तक महादेव को समर्पित मंदिर ऊंचे खड़े हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, ये आस्था, कला और समुदाय के जीवंत केंद्र हैं। महादेव की कहानियां प्राचीन ग्रंथों, जीवंत लोक कथाओं और मनोरम नृत्य रूपों के माध्यम से सुनाई जाती हैं। वे हमें अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई, जीवन और मृत्यु के सिक्लिकल नेचर और डिटैचमेंट की शक्ति की याद दिलाती है। महादेव के किस्सों की गूंज मंदिरों की दीवारों से फार बियॉन्ड तक फैली हुई है। उनका चित्र एक क्रेसेंट मून और एक बहती हुई गंगा से सुशोभित तुरंत पहचानने योग्य है। वह शक्ति और शांति के एक अद्वितीय मिश्रण का प्रतीक है, जो विस्मय और शांति दोनों को प्रेरित करते हैं। अराजकता और परिवर्तन से जूझ रही दुनिया में महादेव की स्थायी उपस्थिति सांत्वना, मार्गदर्शन और आशा की गहरी भावना प्रदान करती है। उत्पत्ति का अनावरण, एक देवता का जन्म। महादेव की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, जो उनकी गूढ़ आभा को और बढ़ा देती है। अन्य देवताओं के विपरीत, जिनके वंश स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, महादेव का जन्म अद्वितीय और विस्मयकारी है। उन्हें अक्सर अनादि कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना शुरुआत के, और अनंत, जिसका अर्थ है बिना अंत के। एक लोकप्रिय कथा महादेव को अग्नि के एक स्तंभ से निकलते हुए वर्णित करती है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त कॉस्मिक एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। यह उनके प्राइमोर्डियल अस्तित्व का प्रतीक है, जो सृजन से पहले का है। एक और कहानी में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के क्रोध से उनके जन्म का वर्णन है। यह ब्रह्मांड में संतुलन के लिए आवश्यक विनाश की शक्ति के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। विभिन्न आख्यानों के बावजूद प्रत्येक उनकी पारलौकिक प्रकृति पर जोर देता है, जो समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है। यह अवधारणा आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वालों के साथ बहुत गहराई से प्रतिध्वनित होती है। रहस्य और भव्यता में डूबी महादेव की उत्पत्ति आश्चर्य की भावना को प्रेरित करती है और हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके रहस्यों की याद दिलाती है। अंधेरे पर विजय, महादेव के वीरतापूर्ण कार्य। महादेव की कहानियां महाकाव्य युद्धों और वीरतापूर्ण कारनामों से भरी पड़ी हैं, जो उनकी अपार शक्ति और करुणा को उजागर करती है। वह परम रक्षक हैं, बुराई के संहारक हैं, जो ब्रह्मांड को मेलेवोलेंट ताकतों से बचाते हैं। ऐसी ही एक कहानी असुर त्रिपुरासुर पर उनकी जीत के बारे में बताती है। इस दुर्जय राक्षस ने तीनों लोगों को जीत लिया था, जिससे भय और निराशा का साया फैल गया था। महादेव ने अपनी असीम दया से पीड़ित देवताओं की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और त्रिपुरासुर को हराने का बीड़ा उठाया। उसने एक शानदार रथ बनाया, पृथ्वी ही, जिसके पहिए सूर्य और चंद्रमा थे। विष्णु को अपना सारथी बनाकर महादेव एक भयंकर युद्ध में शामिल हुए और अंततः एक ही बाण से राक्षस को मार डाला। यह जीत बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर प्रकाश की और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। नकारात्मकता का सामना करने और उसे दूर करने की महादेव की इच्छा शक्ति हमें अपने भीतर के राक्षसों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करना सिखाती है। महादेव का सार, विनाश और सृजन। जबकि महादेव को अक्सर विध्वंसक के रूप में दर्शाया जाता है, उनकी भूमिका इस एक वचन पहलू से परे है। वह अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप का प्रतीक है, जहां विनाश नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस तरह जंगल की आग नई वृद्धि के लिए भूमि को साफ करती है, उसी तरह महादेव की विनाशकारी शक्ति उत्थान और नवीकरण के लिए आवश्यक है। वह नटराज हैं, ब्रह्मांडीय नर्तक, जिनका नृत्य सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। उनका नृत्य एक निरंतर अनुस्मारक है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और अंत केवल नई शुरुआत के अवसर है। सृजन और विनाश दोनों के साथ महादेव का जुड़ाव सभी चीजों की अंतर संबंधितता पर जोर देता है। वह केवल एक विध्वंसक नहीं है, वह एक ट्रांसफॉर्मर है, एक ऐसी शक्ति है जो पुरानी चीजों को नष्ट करके नई चीजों के लिए रास्ता बनाती है।
यह गहन अवधारणा हमें परिवर्तन को अपनाने, आसक्ति को त्यागने और भौतिक दुनिया की नश्वरता को पहचानने का आग्रह करती है। महादेव की शिक्षाएं हमें सतही से परे देखने और अपने भीतर मौजूद शाश्वत सत्य की तलाश करने का आग्रह करती है।